ये मुझे साइन हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। संपूर्ण मानव जाति के सेवा के लिए करूंगा। मैं अपने ज्ञान कर्म एवं कर्म कुशलता मुझे प्रदान की गई। अभी जिनके आयुर्वेद के संबंध में बड़े सार गर्भित विचारों का श्रवण हमने किया है, जो प्रदेश के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री भी हैं और स्वास्थ्य मंत्री, क्योंकि जब यूनिवर्सिटीज के कॉन्वोकेशन होते हैं तो हमें लगभग आपस में खूब बातचीत करने का और मिलने का अवसर मिलता है। तो उनके विचार, उनका समर्पण, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के निर्माण की उनकी योजनाएं बहुत ही सराहनीय हैं। ऐसे आदरणीय ऋषिकेश भाई पटेल जी इस दुनिया में मनुष्य से उत्तम कोई योनि नहीं और स्वस्थ शरीर से ज्यादा कोई कीमती चीज नहीं। और इसके साथ साथ मानव जीवन का जो परम उद्देश्य उसके बारे में आयुर्वेद में लिखा है, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम, कि जो व्यक्ति मानव देह को धारण करके धर्म अर्थ काम करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, तो उसका पहला आधार है उत्तम स्वास्थ्य, निरोग जीवन। भगवान की भक्ति में बैठे, कभी घुटने में दर्द हो जाए, कभी कान में दर्द हो जाए, तो बताओ मन कैसे लगेगा। हम स्वयं बीमार हैं तो दूसरों की सेवा कैसे करेंगे, हम तो अपनी कराते हैं। तो जीवन में परिवार की उन्नति, समाज की उन्नति, राष्ट्र की उन्नति, लोक कल्याण का भाव केवल और केवल उत्तम स्वास्थ्य से ही संभव है। और इस विधा को प्राचीन ऋषियों ने बहुत अच्छी तरह समझा था। हमारे यहाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनको ईश्वरीय ज्ञान माना जाता है। उन्हीं का उपवेद आयुर्वेद है। आयुर्वेद, दुर्भाग्य की बात ये रही कि वर्तमान समय में हमने इस पर रिसर्च का उतना ध्यान नहीं दिया जो दिया जाना चाहिए था। जबकि अंग्रेजी का जो शब्द है ना, रिसर्च स्कॉलर, ये ऋषि का अपभ्रंश शब्द है। रिसर्च स्कॉलर, भारत का एक एक ऋषि जो था वो रिसर्च स्कॉलर ही था। पहाड़ों की कंदराओं में बैठ कर के, जंगलों के झोपड़ों में आसन जमा कर उन्होंने इतनी गंभीरता से हर बिंदु पर रिसर्च किया है। और उसका एक उदाहरण है, आप सभी जो आयुर्वेद पढ़ा है और पढ़ाते हैं, कोई भी वनस्पति के बारे में आप पढ़ाते हैं, उसके क्या गुण धर्म हैं, हजारों वर्ष पहले जो आयुर्वेद के ऋषि लिख करके चले गए, आज उस वनस्पति को लेबोरेटरी में ले जाओ, एक भी गुण धर्म ना ज्यादा बता सकते ना कम बता सकते। बताओ वो रिसर्च करता थे कि नहीं थे। लेकिन दुर्भाग्य ये है, जैसे आदरणीय मंत्री जी ने भी कहा कि आज मेरे जितने भी बेटे बेटियां, छात्र छात्राएं जिन्होंने डिग्रियां प्राप्त की हैं और जो यहाँ उपस्थित नहीं, ऑनलाइन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है, स्वयं ही नहीं कराते, बताओ दूसरों में विश्वास कैसे होगा। आप
स्वयं आयुर्वेद पर विश्वास नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा? आप लोगों में इसके प्रति इतना श्रद्धा भाव होना चाहिए गुरु शिष्य परंपरा से, जो आपने संकल्प आज प्रतिज्ञा के रूप में लिया है, वो संकल्प केवल वाणी मात्र न रह जाए। हृदय पर हाथ रखकर संकल्प लेके जाइए कि हम एलोपैथी की गोलियां नहीं बेचेंगे, हम केवल आयुर्वेदिक इलाज करेंगे। और इस पर जो रिसर्च है, यहाँ आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के हम आभारी हैं कि जिन्होंने आजाद भारत में पहली बार भारतीय पद्धतियों को बहुत बड़ा महत्व दिया है। चाहे उसमें प्राकृतिक खेती हो, चाहे यहाँ की प्राकृतिक चिकित्सा हो, चाहे यहाँ की अन्य विधि और आयुर्वेद, आपके यहाँ तो बहुत बड़ा कार्यक्रम उन्होंने विद्यार्थियों पदवी ग्रहण કાર્યક્રમના માધ્યમથી બધાને ડિગ્રી એનાયત કરવામાં આવી। એમાં મહામહિમ રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતજી ઉપસ્થિત રહ્યા, સાથે સાથે આપણા આરોગ્ય મંત્રી શ્રી ઋષિકેશભાઈ પટેલજી પણ ઉપસ્થિત રહ્યા અને સમગ્ર આયુર્વેદ યુનિવર્સિટીનો આખો પરિવાર, એમાં વીસીથી લઈ રજિસ્ટ્રારથી લઈ અને અન્ય સર્વે બધા ફેકલ્ટી હેડ્સ, બધા જ આયુર્વેદાચાર્ય વિદ્યાર્થીઓની સાથે એમના પરિવારજનોની ઉપસ્થિતિમાં ખૂબ જ ગરિમામય આ કાર્યક્રમ રહ્યો, જેમાં બે મહાનુભાવોને ડિલીટની ઉપાધિ પણ અહીંયા આપણી આ યુનિવર્સિટી દ્વારા આપવામાં આવી। એટલે ખૂબ જ એક ગરિમાપૂર્ણ કાર્યક્રમ અંતર્ગત આયુર્વેદને વધુ વેગ કેમ મળે એના માટે આપણા માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી હંમેશાથી પ્રયત્નશીલ છે અને એને વધુ રિસર્ચ અને વધુ એની પ્રેક્ટિસનો વ્યાપ કેવી રીતે વધે એ વિષય ઉપર અહીંયા બધા જ જેટલા એક્સપર્ટ્સ જે પોતાની વાત પણ મૂકી એ વિષય ઉપર ભાર આપ્યો અને એ જ વિષયને લઈ અને સતત આખી આયુર્વેદ યુનિવર્સિટીની આખી ટીમ જે પ્રયત્નશીલ છે એ પ્રયત્નની ક્યાંક પ્રતીતિ પણ આ બધા જ વિદ્યાર્થીઓના આજે જે ઉત્સાહ હતો, જે એનો કોન્ફિડન્સ હતો, એના માધ્યમથી થઈ। ત્યારે હું આ તમામ વિદ્યાર્થીઓને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું અને આપણી આ પૌરાણિક ચિકિત્સા પદ્ધતિને એમના દ્વારા વધુ વેગ મળે એવી શુભકામનાઓ પાઠવું।